पीटीआई ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि वैक्सीन स्टोरेज के दौरान उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस बनाए रखने के लिए सूअर के मांस से बने जेलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी हैं। उधर फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की तरफ से इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान भी दिया गया है। उनके प्रवक्ताओं ने बताया कि उनके कोरोना वैक्सीन में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि अन्य कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। दरअसल कई धार्मिक समूह प्रतिबंधित सूअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोरोना टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। इंडोनेशिया जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। इसी रिपोर्ट में इजराइल की रब्बानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रब्बी डेविड स्टेव के हवाले से बताया गया कि यहूदी कानूनों के मुताबिक सूअर का मांस खाना या इसका इस्तेमाल करना तभी जायज है जब इसके बिना काम ना चले। अगर इसे बीमारी में इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो ये जायज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तमाम देशों में वैक्सीन को लेकर ये नई बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। के हवाले से बताया कि वैक्सीन स्टोरेज के दौरान उनकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस बनाए रखने के लिए सूअर के मांस से बने जेलेटिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कुछ कंपनियां सूअर के मांस के बिना टीका विकसित करने पर कई साल तक काम कर चुकी हैं। उधर फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका की तरफ से इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान भी दिया गया है। उनके प्रवक्ताओं ने बताया कि उनके कोरोना वैक्सीन में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि अन्य कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनके टीकों में सूअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। दरअसल कई धार्मिक समूह प्रतिबंधित सूअर के मांस से बने उत्पादों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस्लामिक धर्म गुरुओं के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि सूअर के मांस का इस्तेमाल कर बनाए गए कोरोना टीके इस्लामिक कानून के तहत जायज हैं या नहीं। इंडोनेशिया जैसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में चिंता पसर गई है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया में हलाल सर्टिफिकेट के बाद ही कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। इसी रिपोर्ट में इजराइल की रब्बानी संगठन जोहर के अध्यक्ष रब्बी डेविड स्टेव के हवाले से बताया गया कि यहूदी कानूनों के मुताबिक सूअर का मांस खाना या इसका इस्तेमाल करना तभी जायज है जब इसके बिना काम ना चले। अगर इसे बीमारी में इंजेक्शन के तौर पर लिया जाए और खाया नहीं जाए तो ये जायज है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तमाम देशों में वैक्सीन को लेकर ये नई बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है।